ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है जो शायद आपको मालूम नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसमें अगर आपने आंखें बंद रखी तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। ये डोनेशन देना पड़ेगा वरना ये दुकान यहां नहीं चलेगी। इस देश में सबसे खतरनाक क्राइम वो होता है जो मदद के नाम पर होता है। यहां सब कुछ लीगल है, पेपर में भी, सिस्टम में भी। आपके डोनेशन का पैसा कौन से अकाउंट में जाता है? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं। पहचान का वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। जो आज मदद लग रहा है, कल वही सबसे बड़ा धोखा बन सकता है। ये जगह सील होगी और यहां से कोई नहीं निकलेगा। आज से ये एनजीओ बंद है और हर पैसा, हर फाइल अब पुलिस के कंट्रोल में होगी। मैम, ये तो सिर्फ डोनेशन था, हमने कुछ गलत नहीं किया। सच छुपाने से जुर्म और बड़ा हो जाता है। मैडम, सब रजिस्टर्स और बैंक फाइल्स मिल गए हैं। इस तरह के फ्रॉड में पैसा सीधा चोरी नहीं होता, उसे पहले साफ दिखाया जाता है। आप गिरफ्तार होते हैं इलीगल फंडिंग और फ्रॉड के आरोप में। अब पता चलेगा कि आप क्या हो, सारी गुंडागर्दी लॉकअप में निकल जाएगा। अच्छा हुआ मैम आप आई, वरना ये लोग सबको लूट लेते। यहां से शुरू होता है कानूनी हिसाब किताब। सच चाहे जितना छुपा हो, बाहर आता जरूर है। डोनेशन का पैसा सीधा अकाउंट में क्यों नहीं गया? मैडम, सिस्टम ही ऐसा है, हमने कुछ गलत नहीं किया। एक पैसा भी डायरेक्ट डोनेशन अकाउंट में नहीं गया। इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं, जहां पैसा घुमाकर सफेद दिखाया जाता है। मैडम, पैसा 3 लेयर क्रॉस करके फॉरेन अकाउंट तक पहुंचा है। मतलब गेम सिर्फ ऑनलाइन का नहीं है, इसका कनेक्शन जमीन पर भी है। और अब हम वही जाएंगे सिविल ड्रेस में। यही वो जगह होती है जहां इलीगल पैसा हाथ बदलता है। ऑनलाइन सफाई के बाद ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं है, पूरा नेटवर्क मार्केट में एक्टिव है और सबूत अब हमारे पास है। अब चुप रहने का वक्त खत्म, अब सीधा एक्शन होगा और इस बार कोई भी बचेगा नहीं। अब तक सिर्फ सबूत थे, अब पकड़ने का वक्त आ गया है। इस रेड में कोई गलती नहीं होगी। हर मूवमेंट पर नजर रखनी है, टारगेट को एक भी मौका नहीं मिलना चाहिए। जो पैसा डोनेशन के नाम पर लिया गया, वो लेयरिंग के जरिए यूज इलीगल नेटवर्क में घुमाया गया। यही वो जगह है जहां से पूरा खेल चल रहा था और आज यही बंद होगा। इस केस में एक गलती पूरी सिस्टम को हिला सकती थी और हर कदम अब बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा था। अब एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना। पुलिस रेड, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब बोलने का वक्त खत्म, अब सिर्फ सच चलेगा और सच तुम्हारे खिलाफ है। नहीं हुई, अब केस कोर्ट तक जाने वाला था और यहीं से असली जंग शुरू होने वाली है। ये ऑफिस अब बंद रहेगा जब तक सच पूरी तरह बाहर नहीं आ जाता। मैंने कुछ गलत नहीं किया मैम, सब लीगल था। ये लीगल सिर्फ कागजों में था, सच कोर्ट के सामने बोलेगा। ये एक पूरे सिस्टम का हिस्सा है जहां डोनेशन के नाम पर पैसा घुमाया जाता है और फिर लीगल दिखाया जाता है। लेयरिंग के जरिए पैसा छुपाया जाता है ताकि जब तक सवाल उठे तब तक सब कुछ सफेद हो चुका। अब फैसला कानून करेगा और कानून सब कुछ देखता है। कोर्ट इज नाउ इन सेशन। ये सब डोनेशन रिकॉर्ड्स हैं, इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी साबित नहीं होती। ये सिर्फ डोनेशन नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा रूट है और ये सब प्रूफ के साथ है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जुर्म हुआ या नहीं, सवाल ये था सजा कितनी बड़ी होगी।
सब लोग अपनी जगह खड़े रहेंगे, कोई भी यहां से हिलेगा नहीं। जब सच सामने आता है तो सबसे पहले खामोशी बोलती है। डोनेशन के नाम पर ये तो पूरा नेटवर्क लग रहा है। ये पैसा देश के बाहर से आया है और यहां सेट बनाया जा रहा है। आपको लगता है ये सब इतना आसान होगा ऑफिसर? ये गेम आपका हो सकता है, पर कानून मेरा है। ये क्राइम सिर्फ एक ऑफिस तक सीमित नहीं होता, ये पूरे सिस्टम में फैल चुका होता है। आप जानती नहीं हैं आप किससे टकरा रही हैं। यहीं से शुरू होती है गिरने की कहानी। आपको इलीगल फंडिंग और लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सिर्फ एक एनजीओ का केस नहीं था, यह पैसों को सफेद बनाने का पूरा सिस्टम था। जब सच सामने आता है तो सबसे पहले अवाम खामोश हो जाती है। अब जो बोलेंगे वो कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। मैं अकेला नहीं था, ये सब ऊपर से चलाया जा रहा था। अगर आप भी बिना सोचे डोनेशन या ऑनलाइन काम करते हैं तो आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। हर कागज, हर रिकॉर्ड अब बोलेगा। जब सिस्टम टूटता है तो सिर्फ दरवाजे बंद नहीं होते, रास्ते भी। ये सिर्फ शुरुआत है, लड़ाई अभी बाकी है। पर सिस्टम के पीछे जो चेहरा है वो अभी सामने आना बाकी है। जब क्राइम का सच बाहर आता है तो फैसला सिर्फ सिस्टम नहीं, कानून करता है। जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, आज वही कानून के सामने खड़ा था। ये केस सिर्फ धोखा नहीं, पब्लिक ट्रस्ट के साथ जुर्म है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, ये भरोसे के कत्ल का केस था। मैंने सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया और लोगों के भरोसे का। जब कानून बोलता है तो हर आवाज चुप हो जाती है। सिस्टम का एक चेहरा गिरा, लेकिन सिस्टम अभी बाकी था। सच जब बाहर आता है तो उसे छुपाना मुश्किल हो जाता है। एक केस खत्म हुआ है, पर जिम्मेदारी अभी बाकी है। पर यह सिर्फ एक कड़ी थी, पूरी चेन अभी टूटनी बाकी है। केस बंद हुआ है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाईवे प्रिकास्टी, डोनेशन, एनजीओ, फॉरेन फंड, पैटर्न बिल्कुल मैच करता है। इस बार सिर्फ एक आदमी नहीं, पूरा सिस्टम गिराना है। कोर्ट का फैसला एक पड़ाव था, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। जो पैसा चैरिटी के नाम पर आता है, अक्सर वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। और इस नेटवर्क का अगला हिस्सा एसपी के बिल्कुल सामने था। ये एनजीओ सिर्फ कवर है, अंदर पूरा रैकेट है। अब चुप रहना गुनाह होगा, एक्शन लेना ही पड़ेगा। एक भी कदम गलत नहीं, इस बार पूरा सिस्टम टूटेगा। यह सिर्फ शुरुआत थी, अगला कदम और ज्यादा खतरनाक होने वाला था। यहीं से ऐसा घूमकर बाहर जा रहा है। सब लोग ध्यान से, कोई भी अलर्ट नहीं होना चाहिए। डोनेशन रिकॉर्ड्स कुछ ज्यादा ही साफ लग रहे हैं। ये एंट्रीज फेक हैं और पैसा बाहर जा रहा है। नेटवर्क कंफर्म हो चुका है। अब अगला कदम, एसपी को यहीं पर पहली सॉलिड कड़ी मिल चुकी थी, पर असली राज अभी भी पर्दे के पीछे था। अब असली आदमी तक पहुंचना होगा। इस बार कोई बच नहीं पाएगा। अगला कदम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, टक्कर होने वाली थी। यानी यहीं से असली गेम शुरू होता है।
लगता है कुछ गलत हुआ है। मैडम, अभी थोड़ी देर पहले पैसा गया। ये रैंडम नहीं है, ये प्लान फ्रॉड है। ये वही फ्रॉड है जिसमें आम आदमी बिना जाने शिकार बन जाता है। नेटवर्क यही एक्टिव है। पैसा यहीं से आगे घुमा है और है यहीं पर एनजीओ और मार्केट फ्रॉड एक हो जाते हैं। अब सीधा सोर्स पर स्ट्राइक होगी, पर असली आदमी अभी भी सामने नहीं आया था। यहीं से सब कुछ लेजिट दिखाया जा रहा है। पेपर पर सब साफ लग रहा है। डर यहां भी है। पैसा चैरिटी के नाम पर घूम रहा है। इस प्रोसेस को लेयरिंग कहते हैं, जिसमें पैसा सफेद बनाया जाता है। हम यहाँ समाज सेवा करते हैं मैडम। आप शायद गलत जगह आ गई हैं। समाज सेवा के नाम पर जो हो रहा है वो क्राइम के अंदर आता है। ये सिस्टम इतना सिंपल नहीं होता मैडम। कुछ चीजें समझ लेना ही बेहतर होता है। ये फाइल सिर्फ शुरुआत है। अगले कदम पर सिस्टम भी आपको नहीं बचा पाएगा। ये सिर्फ एक एनजीओ की कहानी नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के गिरने की शुरुआत थी। टीम रेडी रखो, आज कोई बाहर नहीं निकलेगा। रेड अभी स्टार्ट होगी। मैं फ्रंट से जाऊंगी, बैक एग्जिट कवर करना कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। सर, ये क्या हो रहा है? हमने कुछ गलत नहीं किया। सब लोग अपनी जगह खड़े रहेंगे। ये लीगल रेड है, कोऑपरेट करना ही बेहतर होगा। मुझे रोकने का हक किसी को नहीं है। मैं ऊपर तक बात पहुंचा दूंगा। एक कदम और आगे बढ़े तो अरेस्ट कर लेंगे। आप ऑलरेडी कस्टडी में हैं। अरेस्ट करो इनको। समाज सेवा का ड्रामा यहीं खत्म होता है। अब आपको कानून जवाब देगा। जो लोग भगवान का नाम लेते थे वही सबसे बड़े चोर निकले। ये सिर्फ एक रेड नहीं थी, ये उन सिस्टम पर वार था जो चैरिटी के नाम पर क्राइम चला रहा था। एक केस बंद हुआ है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आज यहां सिर्फ सच बोलेगा, और सच के आगे कोई पावर नहीं चलती। क्या ये सच है कि डोनेशन के नाम पर करोड़ का फ्रॉड हुआ, और क्या और लोग भी शामिल हैं? मुद्दा की जांच चल रही है, और जो भी दोषी होगा, चाहे कितना भी बड़ा हो, बचेगा नहीं। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाती है। सब लोग खड़े हो जाएं। इस केस में एनजीओ के नाम पर लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड और पब्लिक डिसेप्शन साबित हुए हैं। मुझसे गलती हो गई साहब। मैं अकेला नहीं था, सिस्टम ही ऐसा था। कोर्ट को लेक्चर देने की जरूरत नहीं, सच बोलना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये लेयरिंग का पूरा नेटवर्क है। डोनेशन के नाम पर क्राइम को वाइट किया गया। यही वजह है कि ऐसे क्राइम सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहते, ये कानून और विश्वास दोनों पर हमला करते हैं। इस अदालत के कटघरे में खड़ा ये शख्स आज सिर्फ एक आरोपी नहीं, बल्कि कानून के सामने झुकने वाला एक मिसाल है। अदालत के सामने पेश सबूत और गवाहों के बयानों पर गौर करने के बाद साबित हो चुका है कि आरोपी ने सिर्फ कानून नहीं, बल्कि इंसानियत का भी घोर अपमान किया है। इसलिए यह अदालत बिना किसी रहम के फैसला सुनाती है। आरोपी दोषी है और उसे कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाती है। देर से ही सही, इंसाफ यहां पहुंच ही जाता है। ले जाओ और बंद करो इस जालिम इंसान को, और वो भी काली कोठरी में। अब यहां से सिर्फ कानून का रास्ता ही बचेगा। अच्छा हुआ आज कानून ने अपना काम किया, वरना आम आदमी का भरोसा ही टूट जाता। हर केस एक नया दर्द दिखाता है, लेकिन चुप रहना उससे भी बड़ा जुर्म होता है। डोनेशन हो या ऑनलाइन मदद, सोच समझकर विश्वास करें। चुप रहना अक्सर जुर्म को ताकत देता है। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह सिस्टम को साफ करने की शुरुआत है। जब तक एक भी चेन बची है, काम अभी खत्म नहीं हुआ। चैरिटी के नाम पर चल रहा है ये खेल आज फर्स्ट बार सिस्टम के सामने आया। एनजीओ के दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन। मैडम,
हमें सिर्फ पेपर साइन करने को कहा गया था। अंदर क्या चल रहा था हमें नहीं पता। नाम बताओ, वरना सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पैसे बाहर से आते थे मैडम, हम सिर्फ लेयर थे। इसे लेयरिंग कहते हैं, जहां कला पैसा चैरिटी का चेहरा पहन लेता है। हर अकाउंट ट्रेस करो, एक भी लेयर मिस नहीं होनी चाहिए। एक अरेस्ट ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। साथी, ये पैसा यहां का नहीं है, यहां का नहीं है। नेटवर्क टूट चुका है। इस केस का पैसा अब कहीं नहीं जा रहा। केस ऑफिशियली क्लोज। अक्यूज्ड को जुडिशियल कस्टडी भेजा जाए। इस केस का अंजाम सिर्फ सजा नहीं था, यह एक वार्निंग भी थी। जब सच सामने आता है तो सिस्टम भी जवाब देने पर मजबूर होता है। क्राइम रुकता नहीं, सिर्फ चेहरा बदलता है। डोनेशन हो या चैरिटी, सवाल पूछना जरूरी है। चुप रहना भी क्राइम को ताकत देता है। जब तक वर्दी पहनी हूं, गलत करने वालों को चैन से जीने नहीं दूंगी। एक केस खत्म हुआ, लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ से ली गई सच्चाई है जो रोज किसी ना किसी के साथ हो रही है। एक गलत कॉल, एक गलत भरोसा और जिंदगी भर की कमाई खत्म हो सकती है। हम रोज अपने आसपास अनजाने में देखते हैं, जहां डोनेशन और चैरिटी के नाम पर क्राइम को लीगल दिखाया। क्लिपस्टार रियलिटी पर हम ऐसे ही केसेस लाते रहेंगे, क्योंकि अगला शिकार कोई और नहीं, आप भी हो सकते हैं। अगर यह कहानी आपकी आत्मा को थोड़ी सी भी छू पाई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्लिपस्टार रियलिटी को सब्सक्राइब करें। घंटी का आइकन दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले मिले। यह कहानी सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और संवाद काल्पनिक है। यदि कहानी की कोई स्थिति किसी वास्तविक घटना से मिलती जुलती प्रतीत हो तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। किसी भी व्यक्ति, संस्था या विभाग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। कहानी जारी रहेगी, अभी अंत नहीं।